जब महोबा की दीवारों पर दुश्मनों की परछाइयां मंडराने लगीं, तब दो बालक आल्हा और उदल केवल योद्धा नहीं बल्कि महोबा की अंतिम उम्मीद बनकर उभरे। यह केवल तलवारों की लड़ाई नहीं थी, यह विश्वासघात, रणनीति और साहस की ऐसी कथा थी जहां हर कदम पर दोस्त और दुश्मन की पहचान धुंधली हो रही थी। बच्चे महोबा की रक्षा का कारण बनेंगे, हमें इन्हें योद्धा बनाना होगा। महोबा अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा था जहां हर कोने से दुश्मन की साजिश की आहट सुनाई देती थी। कालिंजर के राजा की मंशा साफ थी, महोबा की ताकत को जड़ से खत्म करना। लेकिन महोबा की दीवारों के भीतर आल्हा और उदल योद्धा बनने की राह पर चल रहे थे। आल्हा के पास अडिग साहस और तीव्र बुद्धिमत्ता थी, जबकि उदल अपनी चपलता और अद्भुत निशानेबाजी के लिए जाना जाने लगा। दोनों भाइयों को देशराज और राजा परमाल ने सबसे उत्कृष्ट योद्धाओं से प्रशिक्षित करवाना शुरू किया। उनका दिन तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणनीतियों को सीखने में गुजरता और रातें अपने पिता से युद्ध की कहानियां सुनने में। एक दिन महल में कालिंजर से एक संदेश वाहक आया। वह थका हुआ और डरा हुआ लग रहा था। राजा परमाल ने तुरंत उसे सभा में बुलवाया। महाराज, संदेश वाहक कांपती आवाज में बोला, लिंजर के राजा ने आपके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। उनकी सेना महोबा की ओर बढ़ रही है। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा परमाल ने तुरंत सभी मंत्रियों को बुलाया और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन महल के भीतर एक अलग सा तनाव था। देवल देवी ने देशराज से कहा, क्या आल्हा और उदल को इस युद्ध में शामिल करना सही होगा? वे अभी बच्चे हैं। देशराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, यह बच्चे नहीं, हमारे राज्य के रक्षक हैं। अगर उन्हें अभी मैदान में नहीं उतारा गया तो कब उतारा जाएगा? कालिंजर की सेना महोबा के किले से कुछ मील दूर पड़ाव डाल चुकी थी। उनके पास संख्या और संसाधनों की भरमार थी। महोबा की सेना छोटी थी, लेकिन साहस और रणनीति में कोई कमी नहीं थी। आल्हा और उदल को इस बार सेना के साथ किले की सीमा पर भेजा गया। उनके साथ थे उनके गुरु ताम्र सिंह, जो युद्ध रणनीति के अद्भुत ज्ञाता थे। युद्ध का मैदान केवल तलवारों से नहीं जीता जाता। ताम्र सिंह ने आल्हा और उदल से कहा, यहां दिमाग की तेजी तलवार की धार से ज्यादा जरूरी होती है। आल्हा ने ध्यान से सुना और उदल ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, तो पहली चाल क्या होगी? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली चाल दुश्मन की कमजोरी का पता लगाना है। आल्हा और उदल ने रात के अंधेरे में दुश्मन के कैंप में घुसने का फैसला किया। उनकी योजना थी कि दुश्मन की सेना के रूनी हालात को समझा जाए। वे काले कपड़ों में ढंके घोड़ों से उतरकर चुपचाप दुश्मन के शिविर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि दुश्मन की सेना के कई हिस्से असंगठित थे, लेकिन एक चीज ने उनका ध्यान खींचा। दुश्मन के राजा के पास एक बड़ा रहस्यमय नक्शा था। नक्शे पर महोबा के गुप्त मार्ग और सुरक्षा व्यवस्था दर्शाई गई थी। उदल ने फुसफुसाना, हमारे हाथ लग जाए तो यह युद्ध हमारे लिए आसान हो जाएगा। आल्हा ने सहमति में सिर हिलाया और एक चालाक योजना बनाई। आल्हा और उदल ने एक नकली लड़ाई का नाटक रचा। उदल ने दुश्मन के पहरेदार का ध्यान खींचा, जबकि आल्हा चुपके से राजा के शिविर में घुसा। उसने तेजी से नक्शा उठाया और उदल को संकेत दिया, लेकिन तभी एक पहरेदार ने उन्हें देख लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। दोनों भाई भागते हुए महोबा की ओर लौटे। उनके के पीछे दुश्मन के सैनिक थे, लेकिन महोबा के किले की दीवारों के पास पहुंचते ही महोबा के तीरंदाज ने दुश्मन पर हमला कर दिया और आल्हा उदल सुरक्षित अंदर पहुंच गए। अगली सुबह महोबा की सेना तैयार थी। राजा परमाल ने आल्हा और उदल को अपनी सेना की एक टुकड़ी की जिम्मेदारी सौंपी। यह केवल एक युद्ध नहीं है, राजा ने कहा, यह हमारी भूमि, हमारी सभ्यता और हमारे बच्चों के भविष्य की रक्षा का युद्ध है। आल्हा और उदल ने नक्शे की मदद से दुश्मन की कमजोरियों को समझा और ताम्र सिंह के साथ मिलकर एक सटीक रणनीति बनाई। कालिंजर की सेना ने महोबा पर हमला कर दिया। उनका नेतृत्व एक विशाल काय योद्धा कर रहा था, जिसे कठोर सिंह कहा जाता था। उसकी ताकत इतनी अधिक थी कि वह अकेले ही दर्जनों सैनिकों को हरा सकता था। आल्हा और उदल ने कठोर सिंह का सामना करने की ठानी। संगीत दोनों भाइयों ने मिलकर चालाकी और बहादुरी से कठोर सिंह को मात दी। उनकी
जीत ने महोबा की सेना का मनोबल बढ़ा दिया। दुश्मन की सेना कमजोर पड़ने लगी। महोबा के सैनिकों ने उनके शिविरों को घेर लिया और कालिंजर की सेना को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन महोबा के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। राजा परमाल ने युद्ध जीतने की खुशी में सभा बुलाई, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी, यह जीत हमें गर्वित करती है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। यह केवल पहला अध्याय है, हमारे दुश्मन लौटेंगे और हमें हर बार तैयार रहना होगा। आल्हा और उदल के शौर्य की कहानियां पूरे महोबा में गूंजने लगी, लेकिन उनके दिलों में एक सवाल था, क्या कालिंजर की हार के पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी थी? महोबा की जीत ने पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल पैदा कर दिया था। हर तरफ आल्हा और उदल के शौर्य की गाथाएं गाई जा रही थी, लेकिन महल के भीतर एक स्याह साजिश आकार ले रही थी। राजा परमाल को अब यकीन हो चला था कि कालिंजर की सेना के पास महोबा के गुप्त मार्गों का नक्शा उनके ही किसी विश्वास पात्र ने दिया था। सभा में राजा परमाल ने गंभीर स्वर में कहा, हमारी जीत हुई, लेकिन यह सोचने का विषय है कि दुश्मन को हमारे किले के गुप्त मार्गों की जानकारी कैसे मिली। महल में कोई हमारा विश्वासघात कर रहा है, हमें इस गद्दार को ढूंढना होगा। आल्हा और उदल ने यह सुना और एक दूसरे को देखा। दोनों भाइयों ने तय किया कि वे इस राज को खोजने के लिए अपनी राह खुद बनाएंगे। रात का समय था। महल के पिछवाड़े स्थित बगीचे में एक परछाई चुपचाप चल रही थी। आल्हा ने इसे देखा और चुपचाप उसका पीछा किया। वह व्यक्ति सीधे महल के बाहर के रास्ते पर गया और एक अजनबी को कुछ कागज सौंप दिए। आल्हा वापस लौटा और उदल से बोला, भाई, महल के भीतर कोई दुश्मन का संदेश वाहक है, हमें पता लगाना होगा कि यह कौन है और क्या छिपा रहा है। उदल ने सुझाव दिया, हमें भी गुप्त रूप से इन लोगों के बीच शामिल होना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। अगले दिन आल्हा और उदल ने अपने रूप को बदलकर न के गुप्तचरों के अड्डे तक पहुंचने का फैसला किया। वे साधारण सैनिकों के भेष में कालिंजर की ओर निकल पड़े। उन्हें महल के एक पुराने गुप्त मार्ग का पता था, जो सीधे महोबा के जंगलों से होकर कालिंजर तक जाता था। जंगल में उन्होंने देखा कि कई अजनबी सैनिक आपस में गुपचुप बातें कर रहे थे। आल्हा ने उनकी बातें सुनने की कोशिश की। महोबा का अंत करीब है। अगली बार राजा परमाल को उनके ही विश्वास पात्रों के हाथों हार का सामना कर पड़ेगा, एक सैनिक ने कहा। उदल ने धीमे स्वर में कहा, भैया, यह हमारे महल के भीतर किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। हमें इस बात को साबित करने के लिए और सबूत चाहिए। महोबा लौटकर दोनों भाइयों ने अपनी पड़ताल शुरू की। वे धीरे धीरे महल के मंत्रियों और दरबारियों की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। जल्द ही उन्होंने पाया कि महल का एक मंत्री भूपाल सिंह दुश्मन के साथ सांठगांठ कर रहा था। भूपाल सिंह को रात के समय अकेले बैठकर गुप्त पत्र लिखते हुए देखा गया। आल्हा ने उदल को एक योजना बताई। हमें इन पत्रों तक पहुंचना होगा और राजा को सबूत दिखाना होगा। रात को दोनों भाइयों ने चुपके से भूपाल सिंह के कक्ष में प्रवेश किया। उन्होंने एक पत्र पाया जिसमें लिखा था, कालिंजर के राजा अगली बार महोबा के दक्षिण द्वार से हमला करें, सुरक्षा वहां कमजोर है, मैं आपकी सहायता करूंगा। सुबह सभा में आल्हा और उदल ने यह पत्र राजा परमाल को सौंपा। राजा ने भूपाल सिंह को बुलवाया। भूपाल सिंह, क्या यह सच है कि तुमने हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर महोबा को धोखा दिया? भूपाल सिंह ने घबराते हुए कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं, यह झूठा आरोप है। लेकिन आल्हा और उदल ने भूपाल सिंह की गुप्त गतिविधियों के और भी सबूत पेश किए। आखिरकार भूपाल सिंह ने सच कबूल कर लिया। उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। साजिश का अंत, लेकिन नई चुनौती। हालांकि भूपाल सिंह का पर्दाफाश हो चुका था, लेकिन राजा परमाल चिंतित थे। यह तो महज एक गद्दार था। हो सकता है महल के भीतर और भी ऐसे लोग हों। हमें हर समय सतर्क रहना होगा। आल्हा और उदल ने राजा को आश्वस्त किया, महाराज, जब तक हम हैं महोबा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। लेकिन दोनों भाइयों को एहसास था कि यह लड़ाई केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं थी, बल्कि भीतर छिपे गद्दारों से भी थी। महोबा में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद राजा परमाल और उनके सेनापतियों की सतर्कता कई गुना बढ़ चुकी थी। गद्दारों का पर्दाफाश हो चुका था।
लेकिन यह आशंका बनी रही कि कालिंजर के राजा कन्हैया सिंह अब भी महोबा को तोड़ने के नए तरीके तलाश रहा होगा। आल्हा और उदल ने अपने भाई बहनों, मित्रों और सेनापतियों को इस नए खतरे के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन वह भी जानते थे कि केवल महल की सुरक्षा बढ़ाना और गद्दारों को पकड़ना काफ नहीं था। राजा कन्हैया सिंह ने अब महोबा पर एक मानसिक दबाव बनाने का फैसला किया था। उसने महोबा के लोगों को भ्रमित करने और भीतर से महल को कमजोर करने के लिए गुप्त रूप से महोबा के बाजारों में अफवाहें फैलाने शुरू कर दी थीं। वह चाहता था कि लोग राजा परमाल के खिलाफ उठ खड़े हो। सप्ताहों तक महोबा के विभिन्न क्षेत्रों में अफवाहों की हवा चलती रही। कुछ लोग कह रहे थे कि राजा परमाल की सेना कमजोर हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि महोबा का भविष्य अब अंधकारमय है। तो दोस्तों, यह थी महोबा की वीरगाथा का पहला अध्याय, जहां साहस, रणनीति और विश्वास की असली परीक्षा हुई। लेकिन क्या यह अंत है? नहीं, क्योंकि दुश्मन अब भी साजिशों में व्यस्त है और अगला हमला कभी भी हो सकता है। आल्हा और उदल की अगली चुनौती क्या होगी, जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग देखने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि असली कहानी अब शुरू हुई है।